नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सबको पता है कि जैसे कि मध्य प्रदेश में ओबीसी केस का जो अपडेट है, लगातार सुनवाई चल रही थी और उसमें भी अभी वाद विवाद चल रहा है। उसी तरह आपको याद होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते थे कि सर ओबीसी रिजर्वेशन से 50% का कोटा ऊपर हो रहा है, तो ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन से 50% का कोटा ऊपर हो रहा है, तो उस पर क्यों सुनवाई नहीं हो रही। तो उसका मेन कारण यही था कि वो केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में था, और जब कोई केस सुप्रीम कोर्ट में हो तो हाई कोर्ट उस पर फैसला नहीं देती है, सुप्रीम कोर्ट ही उस पर सुनवाई करती है। तो अब ये केस बहुत पहले से, ऐसा नहीं कि अभी से, ये बहुत पहले से है, लेकिन अब इसकी सुनवाई शुरू हो रही है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मत सोचिए कि आप किसके सपोर्टर हो किसके नहीं हो। कुछ कैंडिडेट कमेंट करते हैं, हमारा काम है आपको सिर्फ जानकारी देना, अब वो ईडब्ल्यूएस की हो, ओबीएस की हो, किसी भी कैटेगरी की हो। अब यहाँ पर देखिए 13 सितंबर से सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, और 3 मुद्दों पर विचार होगा। पहली बात तो यह है कि क्या ये संविधान के अनुरूप है या नहीं, ये इस मुद्दा उठाया गया है। इस न्यूज़ में आपको सब समझ में आ जाएगा कि सामान्य वर्ग के गरीबों को मिलने वाले ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट में 13 सितंबर से सुनवाई होने वाली है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने 3 मुद्दे सुझाए जिन पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में विचार किया जाएगा। कई याचिकाओं में ईडब्ल्यूएस कोटे की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। यहाँ पर संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। इस पर चीफ जस्टिस यू ललित का कहना है कि सबसे पहले उन 3 मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिनका सुझाव अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने दिया है। के वेणुगोपाल ने जो मुद्दे उठाए हैं, सुझाए हैं, उनमें पहला ये है कि 103वां संशोधन जो इसके लिए किया गया है, क्या उससे क्या संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन होता है। एक तो इसको देखा जाएगा। खासतौर पर राज्यों को आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान के तहत अनुमति देने पर भी विचार किया जाएगा। तब इस पर भी विचार किया जा सकता है, मतलब बहुत बड़ा चेंजेस हो सकता है जो अधिकार दिए गए। इसके अलावा इस पर भी विचार होगा कि क्या इस कानून से राज्य सरकारों को निजी संस्थाओं में दाखिले के लिए जो ईडब्ल्यूएस कोटा तय करने का अधिकार दिया है वह संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है या नहीं है, इस पर भी। दूसरी बात, इस कोटे से जनजाति और ओबीसी वर्ग के लोगों को बाहर किया गया, क्या किया जाना, क्या संविधान का उल्लंघन है। एक आपको याद होगा कि ईडब्ल्यूएस आर्थिक बेस पर है, ओके। तो यहाँ पर आपको याद होगा, आपको पता होगा कि यहाँ पर इसमें जनजाति और ओबीसी वर्ग को बाहर किया गया, तो क्या यह संविधान का उल्लंघन है या नहीं, इस पर भी विचार किया जाएगा। अदालत में इन सभी मुद्दों पर 13 सितंबर से चर्चा शुरू होगी। बता दें कि ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए 103वें संविधान संशोधन के तहत सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वो आर्थिक आधार पर उच्च शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कर सके। तो ये 103वें, सिंपल सी बात है दोस्तों कि 103वां जो संशोधन हुआ था उस पर सुनवाई होगी, क्या यह सही है या नहीं है, बस सिंपल बात है। फिर इसके अंतर्गत बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, बहुत सारी याचिकाएं हो सकती है, वो बात अलग है, लेकिन मेन चीज़ तो यही है। 5 सदस्य की बेंच करेगी, इसकी सुनवाई करेगी, ओके। तो आप देखिए 13 सितंबर से इसकी सुनवाई होगी। क्या अपडेट आती है मैं जरूर बताऊंगा, जो भी अपडेट आएगी दोस्तों मैं ऐसा जैसी है वैसी ही बताऊंगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।